कैसे 100 कत्ल करने वाला जन्नत में गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तौबा करने वाला शख्स अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और गायब शख्स को देखकर अल्लाह ताला खुश होता है। ऐसे शख्स की सबका बुराइयां भी नेकियों में तब्दील कर दी जाती है। तौबा करने वालों में से खुशबख्त शख्स का तज़किरा किया जा रहा है जिसने 3 या 4, 15, 20 आदमियों को कत्ल नहीं किया था, बल्कि यह शख्स 100 इंसानों का कातिल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में अपना डर डाल दिया और यह शख्स तौबा के लिए तैयार हो गया। तौबा की तलाश में यह शख्स घर से निकला तो उस पर मौत वारिद हो गई, तो सादत अमान के लिए फरिश्ते उतर आए। उस खुश नसीब का तज़किरा शहीद में मौजूद है। सैयदना अबू सईद कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले ज़माने में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने रोज़े ज़मीन के सबसे बड़े आलम के दरबार में दरियाफ्त किया तो उसे एक राह का पता बताया गया और आपके पास हाजिर हुआ और कहा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राह ने कहा, नहीं, तुम्हारी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं हो सकती। उसे गुस्सा आ गया और उसने राह को भी कत्ल करके 100 का आधा पूरा कर दिया। उसने ज़मीन के सबसे बड़े आलम के दरबार में दरियाफ्त किया तो उसे एक आलिम दीन का पता बताया गया। उसने आलिम दीन से कहा, मैंने 199 आदमियों कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? आलिम दीन ने कहा, भला तौबा के और उसके दरमियान कोई हल हो सकता है? भला इलाके में चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत करो और अब इस ज़मीन की तरफ वापस मत आना, यह बुराई की ज़मीन है। वह आदमी वहाँ से चल पड़ा। जब ठीक रास्ते के दरमियान में पहुँचा तो उसकी मौत का वक्त आ गया। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते आपस में झगड़ पड़े। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह अल्लाह ताला की तरफ से सच्चे दिल से तौबा करके आ रहा था। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कप्तान कोई नेक काम नहीं किया। अब एक फरिश्ता आदमी की सूरत में उनके पास आया। फरिश्तों ने उस आदमी नुमा फरिश्ते को अपना फ़ैसला बना लिया, यानी कि फ़ैसला करने वाला फरिश्ते ने कहा, दोनों कमाल के दरमियान फ़ासला नाप लो और जिस मुकाम से वह करीब है उसमें उसका शुमार कर लो, यानी जहाँ से वह चला था और वहाँ जहाँ तौबा करने के लिए जा रहा था। अगर तौबा करने वाली जगह के करीब हो तो उसे सालही में डाल दो, अगर बुराई करने वाली जगह के करीब हो तो उसे अज़ाब में डाल दो। फरिश्तों ने पूरे फासले को नापा तो जिस इलाके की तरफ उसका रुख था वह करीब दर निकला, लिहाजा रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह की। एक दूसरी रिवायत में है, वह आदमी नेक लोगों की बस्ती के सिर्फ एक बालिश ज़्यादा करीब था, चुनांचे उसे नेक लोगों में शुमार किया गया। अल्लाह ताला ने बुरे इलाके की ज़मीन को हुक्म दिया कि दूर हो जा, यानी कि लंबी हो जा, और नेक इलाके की ज़मीन को हुक्म दिया कि तो करीब तरह हो जा, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों इलाकों का रकबा नाप लो। चुनांचे यह शख्स उस नेक इलाके की तरफ एक बालिश करीब पाया गया तो उसकी बख्शिश हो गई। मोहतरम नाजरीन, कौन है जो बंदे और तौबा के दरमियान कायल हो सकता है? अल्लाह ताला हमें तौबा का सच्चा तलबगार बना है ताकि फरिश्तों के मुआवना हासिल हो सके और उनके नज़ूल के सादत को हम पा सके। तौबा करने वाले शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है गोया उसके जी में कोई गुनाह है ही नहीं। तौबा से मुताल्लिक अगर फरमान रहमान पढ़ लिया जाए तो वह इस हदीस से बढ़कर है कि गुनाह भी उसकी नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करे, ऐसे लोगों के गुनाह को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।